करनाल मिनी सेक्रेटेरिएट यानी लघु सचिवालय में चल रहा किसानों का धरना हुआ समाप्त। करनाल में किसानों और प्रशासन के बीच हुई आपसी सहमति और इसी के साथ लाठी चार्ज की भी होगी न्यायिक जांच। तो जानते हैं इस बीच क्या क्या हुआ। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं साहिल व्यास, 3D मीडिया में आपका स्वागत है। लघु सचिवालय में चल रहे किसानों के धरने को लेकर हरियाणा सरकार और किसानों के बीच आपसी समझौता हो चुका है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज लाठीचार्ज केस की जांच करेंगे, वहीं किसानों ने टेंट हटा लिए हैं और फोर्स भी वापस चली गई। करनाल में लघु सचिवालय के सामने 5 दिन से चल रहा किसानों का धरना समाप्त हो चुका है। इससे पहले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी देवेंद्र सिंह और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुई बातचीत के आधार पर 2 प्रमुख मांगों को लेकर बायलैटरल एग्रीमेंट यानी द्विपक्षीय सहमति बनी है। तय हुआ कि बस्ताड़ा लाठीचार्ज के टाइम करनाल के एसडीएम रहे आयुष सिन्हा से जुड़े मामले की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। 1 महीने की अवधि में होने वाली जांच के दौरान सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे और मृत किसान के परिवार में से 2 लोगों को डीसी रेट पर 1 हफ्ते के भीतर नौकरी दी जाएगी। शनिवार सुबह से ही डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटेरिएट के कॉन्फ्रेंस हॉल में गहमा गहमी बढ़ गई। वहीं किसान नेता गुरमान सिंह चडूनी और अन्य नेताओं ने जाट भवन पहुंचकर किसानों के साथ मांगों को लेकर विचार विमर्श किया और 11 बजे किसान नेता लघु सचिवालय पहुंचे। यहां एडिशनल चीफ सेक्रेटरी देवेंद्र सिंह और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चडूनी कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया के सामने आए। यहां देवेंद्र सिंह ने बातचीत शुरू की। उन्होंने कहा कि पहले भी इस विषय पर बात हो चुकी है, लेकिन शुक्रवार रात 4.25 घंटे करीब चली इस मीटिंग में इस द्विपक्षीय वार्ता में इनकी सभी मांगों को लगभग स्वीकार कर लिया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि चडूनी ने क्या कहा। किसान नेता गुरनाम चडूनी ने कहा कि दिवंगत किसान सुशील काजल के परिवार के दुख दर्द की भरपाई संभव नहीं है, क्योंकि असली नुकसान उसी का हुआ है। इसलिए हमने सरकार से मांग की थी कि परिवार के 2 लोगों को नौकरी पर रखा जाए। यह सेक्शन पोस्ट होगी और 1 सप्ताह के अंदर उनको नौकरी दी जाएगी। इसी तरह करनाल के एसडीएम रहे आयुष सिन्हा पर एफआईआर की मांग भी हमने की थी, जिस पर लीगल ओपिनियन लिया गया। इस आधार पर सहमति बनी कि अगर प्रशासन ये एफआईआर करता है तो इसे आगे चलकर रद्द करने की आसार बने रहते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के जज अगर जांच करते हैं तो इसमें इन्वेस्टिगेशन अफेक्टेड होने की आशंका नहीं रहती। यह मांग भी सरकार ने मान ली है। हालांकि मुआवजे की मांग को लेकर इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। अब जानते हैं कि क्या कहा एसीएस देवेंद्र सिंह ने। देवेंद्र सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार 28 अगस्त को बस्ताड़ा टोल पर हुए इस मामले की न्यायिक जांच करवाएगी और इस दौरान फॉर्मर एसडीएम आयुष सिन्हा छुट्टी पर रहेंगे। हरियाणा सरकार मृतक किसान सुशील काजल के परिवार के 2 लोगों को करनाल में ही डीसी रेट पर नौकरी देगी। इसी आधार पर जिला सचिवालय के सामने चल रहा किसानों का धरना समाप्त हुआ, लेकिन चडूनी ने आह्वान किया है कि कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन में किसान पहले की तरह ही दिल्ली बॉर्डर पर सक्रिय रहे। प्रशासन और किसानों में फैसला होने के बाद धरना स्थल से तंबू हटने शुरू हो गए। लंगर, दवाओं और अन्य चीजों के स्टॉल भी हटाए गए। सड़क पर ट्रैफिक सामान्य हो गया तो वहीं 5 दिन से बंद जिला सचिवालय के गेट भी खुल गए। शाम करीब 6 बजे तक धरना स्थल पर काफी हद तक 5 दिन पहले की स्थिति नजर आने लगी। बाकी जिलों से आए किसान, सेवादारों के साथ ही पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी लौटते नजर आए। चडूनी ने कहा कि करनाल मिनी सेक्रेटेरिएट में पड़ाव अब खत्म हो चुका है, लेकिन आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब धरना समाप्त है क्योंकि सरकार ने सारी मांगे मान ली है। तो यह था अब तक का अपडेट। फिर हाजिर होंगे एक नए अपडेट के साथ। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। मैं हूं साहिल व्यास, साइनिंग ऑफ।